नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। तो आगामी चुनाव होगा विधानसभा का 2024 में, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियाँ बहुत तेज़ हो गई हैं अभी से। कैंडिडेट निकलने शुरू हो गए, किन-किन लोगों को चुनाव लड़ना है। अभी पृथला विधानसभा क्षेत्र में एक महिला नेत्री जिनका राजनीतिक संबंध रहा है, राजनीतिक एक चुनी प्रतिनिधि भी रही हैं, वो यहाँ से ताल ठोक रही हैं। 2024 के चुनावी समर में कूदने का एक ऐसी चर्चाएँ पृथला विधानसभा क्षेत्र में हैं कि वो 2024 का चुनाव लड़ेंगी। ये जानने के लिए हम पहुँचे हैं, खुद उनके पास में जानेंगे, उनसे पूछेंगे आखिरकार जो चर्चाएँ चल रही हैं, उनमें कितनी सच्चाई है। अगर वो चुनाव लड़ रही हैं तो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी, ये जानेंगे उनसे। और वो जानेंगे कि चुनाव क्षेत्र में जाएँगी तो किन-किन मुद्दों के साथ में जाएँगी। अगर हम आज की बात करें तो पृथला विधानसभा क्षेत्र में क्या-क्या समस्याएँ हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार रेखा जी, मुद्दे की बात न्यूज़ में आपका स्वागत है। पृथला विधानसभा क्षेत्र की समस्याएँ क्या-क्या हैं? नमस्कार। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि पृथला विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं में सबसे ज़्यादा समस्या बेरोजगारी की है। आज के समय में हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र से युवा हैं वो बहुत बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे भी हैं लेकिन उसके बावजूद बेरोजगार घूम रहे हैं। तो मेरा सबसे और यहाँ पर पृथला क्षेत्र में बहुत सारी कंपनियाँ बनी हुई हैं, कंपनियों के बावजूद हमारे यहाँ के युवा साथी, पूरे इलाके के युवा साथी बेरोजगार घूम रहे हैं। सबसे पहले मेरा प्रयास रहेगा कि उन्हें नौकरियां दिलाई जाएं। हमारे यहाँ पर जो कंपनियां हैं उनमें उन्हें नौकरियां दिलाई जाएं। उन भाई साहब, कहने के लिए तो 75% आरक्षण दिया गया है कंपनियों में युवाओं के लिए, लेकिन वो सिर्फ कागज़ कार्रवाई है, दिखावा है और उस पर भी कोर्ट में चला गया है। लेकिन आज तक हमारे इतनी कंपनियां हैं, किसी भी कंपनी में 75% भर्ती नहीं हुई है। अगर भर्ती 75% हो जाती है तो बेरोजगारी अपने आप दूर हो जाएगी, इलाके की बेरोजगारी ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। ये तो सिर्फ दिखावा किया गया है 75% का कि भाई जिस भी इलाके में जिस कंपनी होगी वहाँ के लोगों को 75% नौकरी भर्ती कंपनियों में वहाँ के लोगों को की जाएगी, वहाँ के युवाओं की जाएगी। लेकिन ये सिर्फ दिखावा है, आडंबर है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो बड़ी खुशी की बात थी हमारे लिए, तो हमारे युवाओं को नौकरी मिलती, वो अच्छे रास्ते पर जाते। लेकिन ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 75% बोला गया है, लेकिन युवाओं को रोजगार उसमें अभी तक भागीदारी नहीं मिली है। इसमें कमी सरकार की है या यहाँ के जनप्रतिनिधियों की है? इसमें कमी सरकार की रही है, जनप्रतिनिधि की भी रही है, दोनों की ही रही है। क्योंकि सरकार ने तो घोषणा कर दी कि भाई 75% यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन जो यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। कोई कहते हैं ना, राजनीतिक तौर पर उन्होंने इच्छा शक्ति नहीं हाँ, इच्छा शक्ति जाहिर नहीं की कि यहाँ के बच्चों को, ये इस क्षेत्र के बच्चों को पढ़े लिखे होने के बावजूद उन्हें नौकरी दिलाने का काम किया जाए। क्योंकि वो सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं और वो बाहर के लोगों को भर्ती कराते हैं, अपने क्षेत्र के लोगों पर ध्यान नहीं देते। दूसरी समस्या उसके बाद भाई साहब यहाँ पर नशे की आती है। नशा? हाँ, नशा की आती है। नशा आजकल युवाओं में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि बेरोजगारी होने के बाद युवा डिप्रेशन पे जाता है और डिप्रेशन के बाद वो कोई ना कोई रास्ता चुनता है और वो नशे का रास्ता चुनते हैं। नाम नहीं मिलता है तो वो नशे की तरफ जाता है और डिप्रेशन की वजह से वो नशे में जाता है। नशा बहुत बड़ा हुआ है। एक महिला होने के नाते आप ज़्यादा समझ सकते हो कि नशा किसी का, अगर क्योंकि माँ भी हैं, आप पत्नी भी हैं, अगर किसी का बेटा नशा करके आता है या किसी का नशा करके आता है तो शायद महिला सबसे ज़्यादा सफ़र करती है। ये बिल्कुल सच है। मैं सबसे पहले एक माँ हूँ, पत्नी हूँ और यहाँ के गांव से बिलोंग करती हूँ। तो मैं गांव के लोगों में या गांव के मतलब ये सब कुछ देखती हूँ कि भाई कितना दुख होता है। अगर किसी माँ का बेटा नशा करने लगता है उस माँ को बहुत दुख होता है। अगर उसका पति नशा करके आता हो तो घर में कलेश होता है, तो कितना दुख होता है। तो नशे जैसी बीमारी से दूर रखने के लिए तो हमें भरसक प्रयास करना पड़ेगा। नशा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इसे दूर करने के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी सोचना चाहिए, कि प्रति जागरूक लोगों को करना चाहिए कि भाई नशा एक ऐसी लत है, अगर ये लग गई तो छूटने वाली नहीं है। तो और क्या समस्या है पृथला क्षेत्र की? पृथला क्षेत्र की समस्या सड़कों का है। सड़कें आजकल हमारे पृथला क्षेत्र में, सड़कों की हालत जो आप सब लाइव देख रहे हो, बिल्कुल रास्ते जो कभी 2009 और के टाइम में 2014 में थे, वो आज 10 साल होने के बाद भी बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। सिर्फ दिखावे के लिए बनाई जाती है कि आज इसका उद्घाटन कर दिया, आज इसका उद्घाटन कर दिया, लेकिन सड़कें जो हैं बिल्कुल ख़त्म हैं। और हमारे जो सड़कें हैं इनका भी पूर्णतः बिल्कुल मतलब अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ये ख़त्म हो चुकी हैं। यहाँ पर यातायात में बहुत
दिक्कत आती है आने जाने में। जहाँ हमारा आधा घंटा लगता है वहाँ हमें अब 1.5 घंटा पहले निकलना पड़ता है, क्योंकि सड़कें इतनी हालत ख़राब है, जर्जर हालत हुई पड़ी है सड़कों की, जो बिल्कुल ख़त्म है। तो इसलिए हमारा तीसरा पॉइंट यही है कि भाई हमारे यहाँ की जो सड़कें हैं, लोकल सड़कें जो गाँवों को आपस में या शहर से जोड़ती हैं, उनका निर्माण होना अति आवश्यक है। अभी हमने देखा कि आप जो धरने पे किसान बैठा हुआ है कट को लेके, वहाँ भी आप काफ़ी सक्रिय हैं, तो क्या आप किसानों की समस्याओं को लेके अब इस तरह के जो कट पे किसानों को बैठना पड़ रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? क्योंकि महिलाएं भी काफ़ी संख्या में बैठी हुई हैं वहाँ पे। हम कट मोहना गांव में जो धरने के लिए हम बैठे हुए हैं, वो एक ऐसा सेंटर पॉइंट है जहां पर ज़मीन सरकार ने एक्वायर करवाई थी। उसमें 44 एकड़ ज़मीन हमारी एक रास्ते के लिए एक्वायर हुई थी, जो ग्रीन एक्सप्रेस वे पर रास्ता था। उसकी 44 एकड़ ज़मीन एक्वायर की गई थी, बाकी रोड के लिए तो अलग थी, 44 रास्ते के लिए तो वो कट के लिए थी। हाँ, जो कट के लिए थी, वो कट के लिए 44 एकड़ एक्वायर गई, उसको यहाँ से बंद करा के कहीं आगे शिफ्ट कर दिया। इसी के एवज में हमने 15 तारीख को यहाँ पर एक महापंचायत करने के बाद यहाँ पर धरना स्थल पर बैठे थे। उसमें हमारी महिलाओं की बहुत भागीदारी रही है। हम बिल्कुल उस मांग में, उस धरने में बिल्कुल जोर शोर से भाग ले रहे हैं और अपने जनप्रतिनिधियों की आवाज़ उठाने में उनके साथ हैं। अब चलो ये तो बात धरने की होगी, क्योंकि पृथला विधानसभा क्षेत्र है, किसानों की समस्या, क्योंकि ये देहात है पूरा, किसानों की समस्याएं कुछ आप संक्षिप्त में बता पाएँ हमारे दर्शकों को, किस तरह की समस्याएं यहाँ के किसानों को हैं? किसानों की समस्या बहुत ज़्यादा, सबसे पहले तो ये जो कट की है इसकी यही जी। अब इसने हमारे खेतों, जो किसानों की ज़मीन इन्होंने एक्वायर करी है, उसमें दो तरफा हो गया है। एक ज़मीन का हिस्सा बीच में से तो इन्होंने एक्वायर कर लिया, इधर रह गया, और उधर दोनों तरफ हो गया। तो वो तो ना किसी काम की रही, ना उसमें हम कोई खेतीबाड़ी कर सकते, नहीं उसमें कोई रोज़गार शुरू कर सकते। वो तो हमारी, एक तो उन्होंने हमारी ज़मीन बिगाड़ दी। सबसे समस्या तो ये है कि अगर किसी किसान पर थोड़ी ज़मीन है, वो तो बिल्कुल मतलब समाप्त कर दिया इन्होंने। उसके बाद दूसरी समस्या ये है कि किसानों को, जो आज के समय में सबसे ज़्यादा खाद बीज की, अब बुवाई का टाइम चल रहा है, तो एक समस्या खाद बीज की भी आ रही है। जो छोटे किसान हैं या बड़े किसान हैं, सभी को एक समस्या, दूसरी समस्या खाद बीज की आ रही है। क्योंकि आज के टाइम में सरकार ने खाद बीज का तो ऐसा प्राइवेट, एक तो सब चीज़ बेच दी इन्होंने, प्राइवेट संस्थाओं को दे दिया। प्राइवेट वाले 1400 में देते हैं, सरकारी 1100 में मिलता है। सरकारी पे है नहीं, कभी जाते हैं तो किसानों को इस समस्या का भी बड़ा सामना करना पड़ रहा है। सरकार पे भी खाद बीज है नहीं और प्राइवेट वाले महंगे दामों पर दे रहे हैं, ये किसान की एक समस्या है। हाँ जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल रेखा जी मेरा आपसे। चर्चा ये है कि रेखा चौधरी 2024 में चुनावी समर में कूदने की तैयारी कर रही हैं। सर, ये जो आपने सुना ये बिल्कुल सच है। मैं अब से नहीं, मैं 2005 से एक कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हूँ। 2005 से लेकर 2009 तक मैंने खूब सेवा इसमें की थी। 2009 में मैंने प्रयास भी किया था टिकट के लिए, जब हमारा पृथला 85 अलग क्वेश्चन सी बना था। उस समय किसी कारण से पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, लेकिन मैं फिर से अब अपने 2005 से, और आज 2023 होने को जा रहा है, तभी से एक ही पार्टी के साथ जुड़ी हुई हूँ और इसमें कार्य कर रही हूँ। कार्य करते हुए मैं अब इस बार कांग्रेस पार्टी से टिकट का दावा कर रही हूँ, बिल्कुल पृथला क्षेत्र से। मैं कांग्रेस पार्टी से ये मांग है कि भाई इस बार मुझ पे भरोसा दिखाया जाए, क्योंकि मैं यहाँ से लोकल क्षेत्र की हूँ। किसानों के दुख दर्द को, यहाँ के लोगों के, आम जनता के दुख दर्द को मैं समझती हूँ, महसूस करती हूँ, और मैंने किया भी है। और दूसरा पॉइंट मेरा यह भी है कि हमेशा यहाँ पर एक पृथला क्वेश्चन सी ऐसी है कि हमारे यहाँ के गांव इसमें ज़्यादा जुड़े हुए हैं और दूसरी तरफ के गांव थोड़े हैं। जैसे भी इन्होंने परिसीमन किया, फिर भी हमारा उस हिसाब से भी अधिकार बनता है कि इस बार हमें अपने, एक मोहना बड़ा गांव है, मोहना गांव से भी कोई कैंडिडेट इन्हें लाना चाहिए। इसलिए मैं अपना नाम इसमें प्रपोज कर दावा करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। अगर कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दी तब भी आप चुनाव लड़ेंगे? ये तो समय बताएगा। अगर कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देती है तो ये मेरे लिए, मेरे इलाके के लिए बड़ा अच्छा सौभाग्य होगा कि मुझ पे भरोसा जताया जाए। अगर किसी कारणवश मेरा टिकट काट दिया जाता है तो समय बताएगा कि मैं चुनाव किस तरह से लड़ूंगी या नहीं लड़ूंगी, वो समय बताएगा। जनता तय करेगी, समर्थक तय करेगी। हाँ जी, बिल्कुल। समर्थन, मैं अपना भरसक प्रयास, मेहनत कर सकती हूँ, कर्म कर सकती हूँ। बाकी नतीजा जो भी होगा, जनता जो चाहेगी वो होगा। जनता अगर चाहती है कि मैं खड़ा हूँ तो मैं खड़ा हूँगी। जनता अगर जो भी फैसला करेगी वो जनता के हाथ में रहेगा, लेकिन मैं मेहनत करूँगी, आगे लड़ाई लड़ती रहूँगी। टिकट भी मिल गई, विधायक भी बन गए, तो किस तरह के विधायक साबित होंगे इलाके के लिए? क्योंकि अब तक जो विधायक पृथले की अगर बात करूं, जो बना है वो दोबारा जीत कर नहीं पहुंचा है। अगर मुझे जहां की जनता अपना प्यार देती है, मुझे सहयोग साथ देती है, अगर मैं जीत कर आती हूं तो मैं पहले भी चेयरमैन रही हूं और सभी लोगों ने मुझे बढ़ कर देखा है।
मैं पहले जैसी थी बिल्कुल आम, ऐसे ही अब आम नागरिक बनकर जनता की सेवा करूंगी। मैंने 2005 से 2009 तक जब चेयरमैन ही करी थी, उस टाइम भी मैंने कभी ये नहीं कहा, अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया था। अगर मुझे जनता विधायक का चुनकर भेजती है तो मैं लोगों की समस्याओं को अपनी समस्या समझकर दूर कराने का भरसक प्रयास करूंगी, उनकी आवाज़ उठाऊंगी और उनका जो भी काम होगा उसमें सबसे आगे बढ़ चढ़कर उनके साथ खड़ी रहूंगी, चाहे और काम हो या ना हो, लेकिन अपने इलाके की जनता के लिए रात दिन उनके सामने उनके साथ एकजुट बनकर खड़ी रहूंगी। धन्यवाद रेखा जी, हमारी शुभकामनाएं, पार्टी जरूर आपको मौका देगी। आप सुन रहे थे रेखा चौधरी, ब्लॉक समिति की पूर्व चेयरमैन रही हैं और उन्होंने बिल्कुल कहा है कि वो कांग्रेस पार्टी से टिकट का दावा करेंगी और अगर उनको टिकट मिल गई तो उम्मीद है जीत कर जरूर विधानसभा पहुंचेंगी और विधानसभा पहुंचकर वो ऐसी विधायक साबित होंगी जो भूतों ने भविष्यति विधायक जनता को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जैसी सहज और सरल आज दिखाई दे रही हैं आपको, ऐसी सहज सरल बनकर अपनी जनता के बीच में रहेंगी, जनता के सुख दुख में शामिल होंगी, समस्याओं का निदान करेंगे। जो समस्याएं उन्होंने गिनवाई हैं, चाहे नशाखोरी की हो, चाहे यहाँ युवाओं को बेरोजगारी की हो, चाहे यहाँ के विकास की हो, सब चीज़ों को अपनी तरह से इसी तरह से सहज सरल भाव से उन जनता के बीच में रहकर पूरा करेंगी। उम्मीद करते हैं पार्टी ऐसे सहज और सरल स्वभाव के व्यक्तित्व को अपना प्रत्याशी बनाए। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हम किसी अन्य राजनीतिक चर्चा के साथ, अन्य राजनीतिक हस्ती के साथ फिर जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।